नमस्कार दोस्तों। समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए बुद्ध ने बताया ये कारगर तरीका। हर मनुष्य रोजाना कई परेशानियों से जूझता है, लेकिन इसके लिए वह अपनी किस्मत को दोष देता है। वह कभी भी समस्या की जड़ को समझने का प्रयास नहीं करता और इसीलिए वह समस्या के कारण तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में मन का विचलित होना, दुखी होना और उलझा हुआ रहना स्वाभाविक है। परेशान होने पर अक्सर लोग किसी और से उसका समाधान जानना चाहते हैं, लेकिन खुद से बैठकर सवाल नहीं करते। चलिए हम आपको गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग बताते हैं, जहाँ जीवन के समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक पंडित के साथ एक अनूठा तरीका अपनाया। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक पंडित अपने शिष्यों के साथ पहुंचा। पंडित बहुत ही ज्ञानी था और वह तर्क वितर्क से ही ज्ञान को हासिल करने और उसका प्रदर्शन करने का आधार समझता था। वह जिज्ञासावश और खुद के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता था। बुद्ध के सामने पहुंचकर पंडित ने उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। उम्मीद है आप मेरे सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। पंडित के मन में कई सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब वह खुद भी कभी नहीं ढूंढ पाया था। उसका मन उत्साहित तो था, लेकिन साथ ही साथ विचलित भी था। बुद्ध ने पंडित से कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पंडित ने वो बात पूछी। बुद्ध ने कहा, तुम्हें 1 साल तक मौन व्रत धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। पास में बुद्ध का एक शिष्य खड़ा था। बुद्ध की शर्त सुनकर वह हंसने लगा। पंडित ने उस शिष्य से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। बुद्ध के शिष्य ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह यहाँ आया था। अपने साथ भी मेरे अनेक शिष्य थे। तब बुद्ध ने मुझे भी यही बात कही थी। 1 साल बाद मेरे पास कोई प्रश्न नहीं बचे थे जो मैं बुद्ध से पूछ सकूं। बुद्ध ने पंडित से कहा, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। 1 साल बाद मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। पंडित ने बुद्ध की बात मान ली और व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा। ध्यान की मदद से उसने उन सारी परिस्थितियों का अवलोकन किया जिससे उनका मन विचलित था। खुद का विश्लेषण और परिस्थितियों के हर पहलुओं पर विचार करने से उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। उसका मन भी शांत होने लगा। 1 साल बीत गया। उसने अपना मौन तोड़ा और फिर वह बुद्ध के सामने पहुंचा। ध्यान की शक्ति जो उसने अपने एकांत समय में महसूस की थी, उसके बारे में उसने बुद्ध को बताया। बुद्ध पंडित की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। यह बात सुनकर पंडित हंसा और उसने कहा कि 1 साल पहले आपके शिष्य ने सही कहा था। 1 साल बाद आज मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं बचा है। आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने पंडित से कहा, जब तक किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है, उसके मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं। उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। मन की एक अवस्था में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर। सांसारिक कमियों की वजह से हमारा मन उत्तर की अवस्था तक
पहुंच ही नहीं पाता है। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार जी।